वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा कंडेंस्ड मिल्क, जो कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, डेजर्ट में यूज़ होता है और आप इसे मज़े की बात है कि 10 से 12 दिन के लिए सेव भी कर सकते हैं। और इसका टेस्ट बिल्कुल आपको लगेगा बाज़ार जैसा, जैसे आप डिब्बे का कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रहे हैं। इससे बनाएंगे आप बहुत मज़ेदार सी आइसक्रीम्स, डेज़र्ट, मीठा, कुछ भी किसी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी यूनिक सी मज़ेदार सी सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से बनने वाला ये कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हमें ये कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसकी टिप्स को आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है और बहुत ही मज़ेदार हमारा जो है वो कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो जाएगा। और उसे आप तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, स्पेशली हम लोग कोई भी मीठा बनाना चाहें और उसे थोड़ा-सा थिक गाढ़ा बनाना चाहें तो हमें कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशली आइसक्रीम में तो आजकल बहुत ही इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम बनाते हैं कंडेंस्ड मिल्क। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर हमने ली है कढ़ाई और इसे बिल्कुल आपने हल्की आंच पे रख दिया है और ये वाले हम 2 कप इसमें डालेंगे दूध और ये तकरीबन बन जाएगा आधा लीटर दूध। आधा लीटर दूध हमने इसमें डालना है। इसी तरह हमने 1 कप शामिल कर दिया है और ये हम 2 कप इसमें दूध डाल देंगे। ये तकरीबन तकरीबन आधा लीटर दूध है, आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है और हम इसे अब पकने के लिए रख देंगे। हमने बहुत आराम से ये रेसिपी बनानी है, बहुत कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ही मज़ेदार हम अपना कंडेंस्ड मिल्क तैयार करने जा रहे हैं। और इन्हीं कप की मेजरमेंट के साथ हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। तो तकरीबन मैंने पौना कप जो है वो यहाँ पर शुगर का लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। चीनी के यहाँ पर 2 फ़वाइद हैं। एक तो इससे क्या होगा कि चीनी जो है ये कंडेंस्ड मिल्क हमारा मीठा हो जाएगा और सेकेंडली क्या होगा कि ये जो है वो दूध को गाढ़ा कर देती है। तो यहाँ पर जो है वो हमने हल्की आंच पर इसे रख दिया है और हल्की आंच पर ये पकता रहेगा। तकरीबन हमने 30 से 40 मिनट इसे पकने देना है और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा दूँगी। अगर आप साथ में कोई काम करना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल हल्की आंच पर रखकर अपने घर के कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप इसे खड़े होकर पकाना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ी-सी इसकी आंच जो है वो तेज़ कर दें। लेकिन मैं यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये हमें बहुत हौसला मिलता है इससे। आप हमारी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर हमें इससे जो है वो इनकरेजमेंट मिलती है और हम मज़ीद रेसिपीज़ जो है वो आसान आसान आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होने लग गया है। आप इसमें जो है वो चम्मच चलाना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें चम्मच चलाते रहें और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैं आपको चेक करवा दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कंडेंस्ड मिल्क रेडी होगा। आपने इतना पकाना है, ये तकरीबन 2 कप थे तो ये तकरीबन जो है वो 1.5 कप रह जाए। ये देखिए ये काफ़ी हद तक जो है वो पकना और गाढ़ा होना शुरू हो गया है। आपने इसी तरह से इसको पकाते रहना है, जिस तरह कंडेंस्ड मिल्क की कंसिस्टेंसी होती है, आपने बिल्कुल इसे उस तरह से ही थिक रखना है और ये ठंडा होने के बाद जो है वो मज़ीद थिक हो जाएगा। ये देखिए ये काफ़ी हद तक जो है वो गाढ़ा हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। आपको मज़ीद ठंडा करके मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। जब ये बिल्कुल इस तरह का हो जाए तो आप इसकी आँच जो है वो बिल्कुल बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही गाढ़ा सा हमारा कंडेंस्ड मिल्क जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे किसी भी बॉल में निकाल लेंगे, किसी भी बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सा हमारा जो है वो कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो चुका है।
ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पक पक के इसका कलर देखिए बिल्कुल बाहर जैसा है। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।